नमस्कार। फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग, वो चाहे हीरो हीरोइन हो या कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर, प्राय सभी देश की पार्टीगत राजनीति से दूर ही रहते हैं। उनकी कोशिश रहती है उनका कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड लोगों के सामने ना आए। कंगना रनौत और अनुपम खेर जैसे लोग अपवाद जरूर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चुप रहना ही पसंद करते हैं। पर्दे पर तो वे हर किस्म के अन्याय और करप्शन के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाते दिखाई देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बड़े से बड़े घटनाक्रम पर भी चुप्पी साध जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? वजह तलाशते हैं तो इसके तार हमें आज से 40-44 साल पीछे ले जाते हैं। देश में इमरजेंसी का माहौल था। संजय गांधी तब राजनीति की सबसे ताकतवर शख्सियत थे। हालांकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, लेकिन कहा जाता है कि ज्यादातर फैसले संजय गांधी ही लिया करते थे। उन्हीं फैसलों में एक फैसला हुआ कि कांग्रेस पार्टी की रैली में भीड़ के मनोरंजन के लिए गायक किशोर कुमार को बुलाया जाए। तब किशोर कुमार फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड के सबसे लोकप्रिय सिंगर हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं कि किशोर कुमार ने रैली में आने से साफ मना कर दिया। यह बात संजय गांधी तक पहुंची और नतीजा हुआ किशोर कुमार के गीतों को रेडियो पर बैन कर दिया गया। तब टीवी का जमाना नहीं था, सिनेमा घर के बाहर रेडियो ही मनोरंजन का माध्यम था। यह घटना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद शॉकिंग थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री के स्टारों को यह नागवार लगा, इसलिए ज्यादातर हस्तियों के मन में यह विचार आया कि सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है। इस दौरान कुछ और घटनाएं भी हुई जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के मन में जलती आग में घी का काम किया। फिल्म शोले, जो कि रमेश सिप्पी की बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म थी, उन्हें फिल्म का क्लाइमेक्स बदलने पर मजबूर होना पड़ा। फिर गुलजार की फिल्म आंधी पर बैन लगा दिया गया और अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सिका के तो नेगेटिव ही जला दिए गए। इन सब वजहों से फिल्म इंडस्ट्री के लोग राजनेताओं से बुरी तरह खफा हो गए, लेकिन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ जन आंदोलन जोर पकड़ चुका था। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उस आंदोलन से जुड़ गए। शत्रुघ्न सिन्हा उनमें से प्रमुख नाम थे और किस्सा कुर्सिका के निर्माता अमृत नाहटा तो बाकायदा जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद भी बन गए। लेकिन जब अपने अंतर्विरोधों और सत्तासीन होने के नेताओं के लालच की वजह से जनता पार्टी टूट गई, तब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने एक फैसला लिया। वो फैसला था एक राजनीतिक पार्टी बनाने का। और 4 सितंबर 1979 को मुंबई के ताजमहल होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने नेशनल पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। देवानंद पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। देवानंद और उनके भाई विजयानंद के अलावा निर्माता निर्देशक वी शांताराम, जीपी सिप्पी, श्री राम बोहरा, IS जौहर, रामानंद सागर, आत्माराम, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार जैसे अनेक सितारे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी से जुड़ गए। इस पार्टी के मुख्य नेता चूंकि फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग थे, इसलिए बड़ी संख्या में आम लोग भी इससे जुड़ने लगे। कहते हैं मुंबई के शिवाजी पार्क में नेशनल पार्टी की जो पहली रैली हुई, उसमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और इस घटना से कांग्रेस के साथ साथ जनता पार्टी के नेताओं की पेशानी पर भी बल पड़ गए। शायद इसके पीछे वजह थे दक्षिण के अभिनेता MG रामचंद्रन। रामचंद्रन तमिल फिल्म जगत के बड़े स्टार थे और 1977 के चुनाव में, जबकि पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी, MG रामचंद्रन की पार्टी सारी लहर को किनारे धकेल भारी बहुमत से जीती थी और MG रामचंद्रन मुख्यमंत्री बने थे। इस वजह से राजनेताओं को चिंता थी कि कहीं यही घटना हिंदी सिनेमा के लोगों ने दोहरा दी तो सबके करियर पर आफत आ जाएगी। मुंबई में जो रैली हुई, उसमें तब के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता IS जौहर ने तो बाकायदा घोषणा कर दी थी कि वह जनता सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उन्हें बुरी तरह हराएंगे। कहते हैं उनके इस बयान से राजनारायण बुरी तरह चिढ़ गए और यहां तक कह दिया कि अगर जौहर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं उनके हाथ पैर तोड़ दूंगा। हमारे जो दर्शक नहीं जानते उन्हें यह बता दूं कि राजनारायण वही थे जिनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था और उन पर 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी और इसी की परिणति हुई थी इमरजेंसी। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो राजनारायण ने एक बार फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ पर्चा भरा और दिलचस्प ये रहा कि राजनारायण ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हरा दिया। बहरहाल फिल्म स्टार्स की पार्टी नेशनल पार्टी की मुंबई की उस रैली के बाद जनता सरकार और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी और रामानंद सागर जैसे महत्वपूर्ण फिल्मी हस्तियों को बुलाकर नसीहत दी कि चुनाव के बाद होने वाली आफत से फिल्म इंडस्ट्री को अगर बचाना है तो वे इस तमाशे को बंद कर दें। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर इस बात का गहरा असर पड़ा। ज्यादातर लोग डर गए और धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के सक्रिय लोग नेशनल पार्टी से किनारा करते चले गए। देवानंद लगभग अकेले पड़ गए और इस तरह से नेशनल पार्टी चुनाव में उतरने से पहले ही दफन हो गई।
फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर छाया वो डर आज भी तारी है। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री के मुख्य धारा के लोग आज भी राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहते हैं। खासकर सरकार के खिलाफ बोलने से तो बिल्कुल ही बचते हैं कि कहीं आफत ना आ जाए। हाल ही में आपने सुना होगा कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर और दफ्तर पर किस तरह छापे पड़े, तो कंगना रनौत के दफ्तर को किस तरह तोड़ा गया। और सबसे विडंबनापूर्ण तो यह है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी ऐसे लोगों से दूरी बना लेने में ही अपनी भलाई देखते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम नई पुरानी घटनाओं, खबरों और जानकारियों को लेकर हम यूं ही रोज आते रहेंगे। आपका स्नेह बना रहे। धन्यवाद।